एक महिला जिसे कि 6 महीने पहले एक शख्स मिलता है और उस शख्स से उस महिला को हो जाता है प्यार। अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अब शादी करना तो चाहते थे, लेकिन इसी बीच में इस महिला के 3 बच्चे अड़ रहे थे। इसीलिए वो शख्स कहता है उससे कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इन 3 बच्चों को रास्ते से हटाना होगा। इसीलिए वो महिला क्या करती है, उन 3 बच्चों की हत्या कर देती है ताकि वो अपने प्रेमी के साथ घर बसा सके। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल आज की कहानी में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। और ये महिला पहले से शादीशुदा थी और इसका पति जिंदा था, और अपने पति के जिंदा रहते हुए इसे किसी और से प्यार हो गया। लेकिन इसने क्या किया, एक छोटी सी गलती कर दी और उस गलती के चलते ये पकड़ ली जाती है। और जब ये पकड़ी जाती है तो इस केस का खुलासा होता है, और जब खुलासा होता है तो वहाँ के सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं कि एक महिला जो कि शादीशुदा है और महज 6 महीने पहले जिस शख्स से इसकी जान पहचान हुई है, उसे पाने के लिए इसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। दोस्तों, आज की कहानी अगर आप लोग सुनेंगे ना, तो आपकी जो सोच है ना, मुस्कान के लिए जिसने अपने पति सौरभ की हत्या करके उसके टुकड़े करके एक ड्रम में चुनवा दिए थे, उसके लिए आपकी सोच थोड़ी अच्छी हो जाएगी अगर इस महिला की कहानी को सुन लेंगे तो। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले से। दरअसल यहाँ पे एक थाना लगता है, थाने का नाम है आमीनपुर, और आमीनपुर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है राघवेंद्र नगर। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक परिवार रहता है। पहले मैं आपको परिवार के बारे में पूरी डिटेल देता हूँ। परिवार में एक माता है, एक पिता है। जो पिता है उनका नाम है चेन्या। चेन्या की उम्र है 50 साल, और जो माँ है उसका नाम है रंजीता, उनकी उम्र है 30 साल। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें कि सबसे पहला बेटा होता है जिसका नाम होता है साईं कृष्ण। दूसरे नंबर की बेटी होती है, उसका नाम होता है मधुप्रिया, और तीसरे नंबर का एक और बेटा होता है जिसका नाम होता है गौतम। ये लोग पहले जो है संगारेड्डी जिले के ही मेदकपल्ली गांव में रहा करते थे, और अब ये लोग संगारेड्डी जिले के आमीनपुर नगर पालिका के राघवेंद्र नगर में रहा करते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 27 मार्च 2025 की शाम की। 27 मार्च 2025 की शाम को क्या होता है, जो चेन्या है उसके घर में ये लोग पूरा परिवार मिलके बैठ के खाना खा रहा होता है। इसमें इसकी पत्नी जो होती है रंजीता, और उनके 3 बच्चे जो होते हैं वो लोग दही चावल खाते हैं खाने में, रात का जो खाना खाते हैं। और जो चेन्या है वो खाता है दाल चावल। अब इसके बाद ये 5 लोग खाना खा लेते हैं और सोने जा रहे होते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो रंजीता है चेन्या की पत्नी, वो बताती है कि उसके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है तो वो थोड़ा पानी वगैरह नहीं पी लेती है, और जो घरेलू इलाज होते हैं वो कर लेती है। उसके बाद ये सभी लोग सो जाते हैं। अब जब ये लोग सो जाते हैं तो क्या होता है, जो रंजीता है वो बार बार चेन्या से कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब चेन्या परेशान हो जाता है, अब करे तो क्या करे। अब वो अपने बच्चों को हिलाता है, जगाता है, तो पता चलता है कि उसके बच्चे कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अब जब जवाब नहीं दे रहे होते तो चेन्या जो है थोड़ा चौंक जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, और जो उसके 3 बच्चे हैं वो तीनों के तीनों कोई जवाब नहीं दे रही, वो अचेत अवस्था में है, वो घबरा जाता है। अब ये क्या करता है दोस्तों, चेन्या घबरा जाता है और वो जल्दी से अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाता है, और अड़ोसी पड़ोसी जब आके घर पे देखते हैं तो उसकी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा होता है, और वो भी बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। अब क्या होता है, ये जल्दी से रंजीता और उसके 3 बच्चों को लेके नज़दीकी हॉस्पिटल जाते हैं, और नज़दीकी हॉस्पिटल जाते जाते रंजीता भी बेहोश हो जाती है।
अब क्या होता है दोस्तों, अब आता है 28 मार्च 2025 की सुबह। 28 मार्च 2025 की सुबह रंजीता को आता है होश। अब वो पूछती है कि उसके तीनों बच्चे कैसे हैं, लेकिन चेन्या और उसके साथ के लोग बताते नहीं हैं कि वो तीनों बच्चे मर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, इन लोगों ने रात को कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हुई थी और उसकी वजह से इसके तीनों बच्चे मर चुके हैं, जिनमें एक 12 साल का था, एक 10 साल की बेटी थी और एक 8 साल का बेटा था। अब इन्होंने उसे बताया नहीं। पुलिस को कोई खबर कर देता है कि ऐसे ऐसे करके एक ही परिवार के 3 बच्चों की जान चली गई है और जो महिला है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब दोस्तों पुलिस आती है। अब पुलिस आती है, तहकीकात करती है, उनसे पूछती है कि आपने रात को क्या खाया। तो रंजीता बताती है कि रात को हमने दही चावल और दाल चावल खाए थे। दही चावल उसके तीनों बच्चों ने और उसकी माँ ने खाया था, और जो दाल चावल हैं वो चेन्या ने खाया था, इसलिए चेन्या को कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस और फॉरेंसिक की टीम रंजीता और चेन्या के घर पे पहुंच जाती है कि ये देखने के लिए कि उन्होंने रात को क्या खाया, और जो तीनों बच्चे हैं उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। अखबार में खबर छप जाती है कि घरेलू कलेश की वजह से एक माँ ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जहर खा लिया। अब दोस्तों, अखबार में और न्यूज़ में अलग अलग तरह की खबरें छप रही थीं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस घर पे जाती है, इनके बर्तनों को चेक करती है, दही को चेक करती है, सारी चीज़ों को चेक करती है। फॉरेंसिक की टीम हर चीज़ का सैंपल लेती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकलता, यानी कि ना तो जहर था और ना ही खाने में कोई खराबी थी जिसकी वजह से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई हो। अब दोस्तों क्या होता है, अब रंजीता से पूछा जाता है कि आखिर बताओ हुआ था तो क्या हुआ था, लेकिन रंजीता कुछ भी नहीं बताती। अब वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं, हमने तो खाना खाया, उसके बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा, और जब पेट में दर्द हो रहा था तो मैं अपने पति से बोल रही थी, पति बार बार मेरे को घरेलू इलाज की जो दवाइयाँ थी वो दे रहा था। जब अपने बच्चों को जगाया तो बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अचेत पड़े हुए थे। अब पुलिस वाले इस उत्तर से थोड़े संतुष्ट नहीं हुए, वो चौंक रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों बच्चे मर गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चेन्या है उसने अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ खिला दिया हो, लेकिन उसमें कुछ निकल ही नहीं रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, दूसरे दिन की शाम को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाती है, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो दोस्तों इस राज का खुलासा हो जाता है। दरअसल ये तीनों बच्चे जो हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं मरे थे, जहर की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि इन तीनों बच्चों का गला किसी कपड़े या किसी रस्सी से घोट के दबाया गया था, और इन तीनों बच्चों की गले की हड्डियां जो थी वो टूटी हुई थी, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों की जान गई थी। अब दोस्तों चेन्या और रंजीता ये दो ही थे उस समय घर में मौजूद, और इनके सामने ही सारा मामला हो रहा था। और जो रंजीता है वो बोल रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, खाना खाने की वजह से शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन खाना बिल्कुल साफ था, ना तो उसमें कोई जहर था, ना कोई दवाई थी, और ना ही कोई खराबी थी। इसका मतलब ये है कि रंजीता झूठ बोल रही थी। अब पुलिस क्या करती है, रंजीता की कॉल डिटेल्स निकलवाती है कि ये किस किस से कैसे कैसे बात करती है, कितने कितने समय तक बात करती है, और इधर चेन्या की भी कॉल डिटेल निकलवाती है। चेन्या की कॉल डिटेल बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन रंजीता जो है उसकी किसी से फ़ोन पे बातें हुआ करती थीं, और बहुत लंबी लंबी देर तक बातें हुआ करती थीं। और दोस्तों उसका नाम होता है सुरु शिव कुमार उर्फ शिवा। रंजीता जो है वो शिवा से बहुत देर तक बातें किया करती थी, और 27 मार्च की शाम 6 बजे भी इसने शिवा को बहुत देर तक फ़ोन पे बात की थी। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस तुरंत शिवा को गिरफ्तार कर लेती है और इधर से रंजीता को गिरफ्तार कर लेती है, और इन दोनों से पूछती है कि बताओ तुम दोनों की फ़ोन पे इतनी देर तक क्या बातें होती हैं। शुरुआत में तो रंजीता और शिवा जो है अपने बयानों को जो है बदल रहे थे, लेकिन पुलिस क्या है इनके साथ थोड़ी नरमी बरतती है, इनसे थोड़े प्यार से बात करती है, और नरमी बरतने की वजह से और प्यार से बात करने की वजह से रंजीता और शिवा सब कुछ उगल देते हैं,
और जब ये लोग उगलते हैं तो दोस्तों ये कहानी आज से लगभग 12-13 साल पीछे चली जाती है और ये कहानी पहुंचती है साल 2013 में। साल 2013 में क्या होता है दोस्तों, रंजीता और चेन्या की शादी हुई थी और चेन्या जो है रंजीता से उम्र में 20 साल बड़ा था। तो रंजीता को जो है चेन्या बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से ये चेन्या से कर लेती है शादी। समय ऐसे ही गुजरता रहता है, इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। चेन्या अपने जीवन में बहुत खुश था, घरवाली है, 3 बच्चे और क्या चाहिए, कमाई भी ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन जो रंजीता है उसके सपने कुछ और ही थे। दरअसल रंजीता जो है वो पापा की परी थी। उसके सपने ये थे कि उसको एक खूबसूरत सा पति मिले जिसको घुमाए फिराए खिलाए पिलाए और उसके सारे शौक मौजों को पूरा करे। लेकिन उसे ऐसा कैसा भी पति नहीं मिला। उसकी शादी हुई उससे 20 साल बड़े शख्स से। अब जो रंजीता है उसके सारे के सारे अरमान मर गए, दब गए और कुचल गए। अब रंजीता क्या है, चेन्या के साथ जैसे तैसे करके जीवन गुजार रही होती है। अब दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता है तो आज से लगभग 6 महीने पहले की बात होती है। 6 महीने पहले क्या होता है, इनकी क्लास के यानी कि रंजीता की 10th क्लास का जो बैच होता है उसके सारे जो सदस्य होते हैं वो रीयूनियन की सोच रहे होते हैं कि हम सब लोग 10th क्लास में जितने भी लोग रहते हैं वो एक रीयूनियन करें, वहाँ पे पार्टी करेंगे, सब लोग मिलेंगे। जैसे कि मुस्कान के केस में हुआ था, मुस्कान के कॉलेज स्कूल के लोग भी रीयूनियन कर रहे थे और उसमें ही उसको उसका पुराना आशिक मिल गया। ऐसे ही रीयूनियन की बातें करते 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 रंजीता को शिवा मिल जाता है और शिवा से इसके फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और रीयूनियन की प्लानिंग करते करते न जाने कब इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और जब प्यार होता है तो प्रेम प्रसंग सर चढ़ के बोलता है। तो शिवा क्या करता था, इसे अपनी गाड़ी पे घुमाता था, खिलाता था, पिलाता था, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब रंजीता जो है वो अपने पति को यानी कि चेन्या को छोड़ना चाहती थी और शिवा के साथ में घर बसाना चाहती थी। अब वो शिवा से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे चेन्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शिवा पहले तो इस चीज़ के लिए मना करता है। अब वो जब मना करता है तो रंजीता कहती है कि तुम मना क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि चलो तुम अपने पति को तो तलाक दे दोगी, अब जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो तो तुम्हारे साथ आएंगे और मैं तुम्हारे 3 बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब ये तुम देखो कि तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे साथ आएंगे तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे बच्चे पति के साथ रहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में भी आके वो मुझे परेशान कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हारे बच्चे होने की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम उन्हें रास्ते से हटा सकती हो तो मुझसे बात करो। अब दोस्तों शिवा ने साफ साफ रंजीता से कह दिया कि अगर तुम उन 3 बच्चों को रास्ते से हटा सकती हो तो तुम मुझसे बात करो। तो रंजीता भी चौंक जाती है, लेकिन उसे क्या है ना, सच्चा वाला प्यार हुआ था। ऐसा सच्चा वाला प्यार कि उसे 2013 में जिस पति से शादी हुई थी उसे भूल गई, उसका 12 साल का बच्चा, 10 साल की बच्ची और 8 साल का बच्चा, इन तीनों को भूल गई। उसे सिर्फ शिवा दिख रहा था, उसे तो शिवा से शादी करनी थी। इसीलिए क्या होता है, 27 मार्च 2025 की शाम को 6 बजे करीब रंजीता और शिवा के बीच में बात होती है और रंजीता जो है शिवा से बता देती है कि आज रात को मैं अपने 3 बच्चों की हत्या कर दूंगी। अब दोस्तों रात को क्या होता है, 27 मार्च 2025 की शाम को इनके घर में चेन्या, रंजीता और उसके 3 बच्चे मिलकर बैठ के खाना खाते हैं, जिसमें कि रंजीता और उसके 3 बच्चे दही चावल खाते हैं और चेन्या जो है वो दाल चावल खाता है। रंजीता क्या करती है, इन 3 बच्चों के खाने में कोई बेहोशी की चीज़ या नशे की चीज़ मिला देती है और इसके बाद ये 3 बच्चे खाना खा के सो जाते हैं। इसके बाद रंजीता क्या करती है, एक तौलिया लाती है, तौलिया से इन 3 बच्चों का गला एक एक करके इतनी जोर जोर से दबाती है कि इन 3 बच्चों के गले की हड्डी टूट जाती है और उसके वजह से इन 3 बच्चों की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये पेट में दर्द होने का बहाना करती है और पेट में दर्द होने का बहाना करती है तो बेचारा चेन्या जो उसका पति होता है वो बेचारा सोचता है कि भाई उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है तो वो घरेलू इलाज करता है। 3 बच्चों को हिला के देखता है तो पता चलता है कि 3 बच्चे अचेत पड़े हैं। तब उसे डर लगता है कि शायद
खाने में कुछ चीज़ ऐसी मिल गई जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हो गए हैं, वो हॉस्पिटल लेकर जाता है। रंजीता भी बेहोश होने का नाटक करती है। तीनों बच्चे मर चुके थे। रंजीता सोचती है कि वो बच जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सब कुछ सामने कर दिया था कि तीनों बच्चों की हत्या की गई थी, ना कि वो किसी फूड पॉइजनिंग की वजह से मरे थे। और अब दोस्तों रंजीता और उसके प्रेमी शिवा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आजकल जो है लोग वासना के मारे अंधे हो रहे हैं और वो ये नहीं देख रहे कि उसके पति इतने सालों से उसके साथ था, तीनों बच्चे इतने सालों से थे, उसके कलेजे के टुकड़े थे उसके शरीर से बाहर निकले थे। उसने एक 6 महीने पहले आए हुए आदमी के चक्कर में अपने तीनों बच्चों की हत्या कर दी। दोस्तों इस महिला को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए वो आप बताएंगे और वो भी कमेंट में बताएंगे, और बताना जरूरी भी है ताकि और लोगों तक ये कहानी भी पहुँचे और आपके कमेंट भी पहुँचे कि लोग अपने परिवार को छोड़ के 2-4 दिन पहले मिले हुए लोगों से इतना प्यार कर बैठते हैं कि उनकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना था कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।